अगर आप शेखावत वंश का परिचय व शेखावत वंश की शाखाएं जानना चाहते हैं तो आज का ये मेरा वीडियो आपके लिए है। जय रघुनाथ जी की। मेरा नाम है अभिषेक शेखावत और मेरा गांव है हुडील, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। मैं आज आपके सामने ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले एक बना थे, उन्होंने वैसे ही पूछा कि आप शेखावतों ने करा ही क्या है। तो मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे ऐसा लगा कि शायद कई ऐसे राजपूत बना होंगे जिनको ये शायद नहीं पता होगा कि उनका क्या हिस्ट्री है, कैसे वो शेखावत कहलाए। तो आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ शेखावत वंश और शेखावत वंश की शाखाओं के बारे में। शेखावत वंश राजस्थान के मुख्य वंशों में से एक है। आज भी शेखावत वंश के लोगों की सबसे ज़्यादा संख्या राजस्थान में ही है। आज भी शेखावत वंश के लोग अपनी शाही राजपूत परंपराओं का पालन कर रहे हैं। शेखावत सूर्यवंशी कछवाहा क्षत्रिय वंश की एक शाखा है। देसी राज्यों में भारतीय संघ में विलय से पूर्व मनोहरपुरा, शाहपुरा, खंडेला, सीकर, खेतड़ी, बिसाऊ, सूरजगढ़, नवलगढ़, मंडावा, मुकनगढ़, दांता, खूड़, हुडील, खाचरियावास, धुंधलोद, अलसीसर, मलसीसर, रानौली आदि प्रभावशाली ठिकाने शेखावतों के अधिकार में रहे हैं। और अगर मैं आज की बात करूं तो आप लोग सिर्फ सीकर और झुंझुनू को ही शेखावटी मानते हैं। आमेर नरेश पजवन राय जी के बाद लगभग 200 वर्षों बाद उनके वंशजों में से 1423 में राजा उदयकरण आमेर के राजा बने। राजा उदयकरण के पुत्रों से कछवाहों के उदयकरण जी के तीसरे पुत्र बालाजी सिंह बरवाड़ा के 12 गांव की जागीर मिली। शेखावतों के आदि पुरुष थे। बालाजी के पुत्र मोकल जी हुए और मोकल जी के पुत्र महान योद्धा शेखावटी व शेखावत वंश के प्रवर्तक महाराजा शेखा का जन्म 1490 में हुआ। 1502 में मोकुल जी के निधन के बाद राव शेखाजी बरवाड़ा व नान के 24 गांवों के स्वामी बने। महाराज शेखा खुद 1471 में स्वतंत्र घोषित कर दिया और उनके वंश के लिए अलग रियासत की स्थापना की। शेखावत वंश में शेखावत उपनाम हमें महाराव शेखा जी के नाम पर मिला, जो कि एक महान राजा थे। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि महाराव शेखा जी के वंशज ही शेखावत कहलाए। शेखावत वंश के पूर्व सूर्यवंशी कछवाहा क्षत्रिय हैं, मगर एक बात ध्यान देने योग्य है कि कछवाहा क्षत्रिय एक विस्तृत रूप है और शेखावत वंश उसका एक भाग है। शेखावत वंश के क्षत्रिय भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। भगवान राम ने भाग कुश को सौंपा था, उस कुशावती राज्य के नाम से जाना जाता। महाराव शेखा जी के दादाजी आमेर के राजा उदयकरण जी के तीसरे पुत्र थे। राव शेखा जी के पुत्र राव सूजा जी और जगनमल जी ने सन 1503 के लगभग बानसूर प्रदेश में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। सूजा जी ने बसई को अपनी राजधानी बनाया और जगमाल जी हाजीपुर चले गए। सन 1537 में सूजा जी का देवासन हो गया और राव सूजा जी के पुत्र लूनकरण जी, रायसल जी, चांदा जी और भेरू जी बड़े प्रतापी और वीर हुए थे। शेखावाटी के खेतड़ी, खंडेला, सीकर, शाहपुरा आदि नगरों में लूनकरण और रायसल बसई ने अब तक खंडर पड़ा हुआ है। शेखावाटी व शेखावत वंश के प्रवर्तक महाराव शेखा जी का जन्म 1490 में हुआ और सन 1502 में मोकल जी के निधन के बाद राव शेखा जी बरवाड़ा व नान के 24 गांवों के स्वामी बन गए। शेखा जी ने अपनी साहस, वीरता व सैनिक संगठन से अपने आसपास के गांवों पर धावे मारकर अपने छोटे से राज्य को 360 गांवों के राज्य में बदल दिया। राव शेखा जी ने नान के पास अमरसर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया और शिखरगढ़ का निर्माण किया। राव शेखा जी के वंशज अपने नाम पर शेखावत कहलवाए। शेखावत वंश की कुलदेवी जमवाय माता है, जो कि जमवा रामगढ़ जयपुर में है। शेखावत वंश का गोत्र मानव है। शेखावत वंश ने हमेशा से अपनी कर्मभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान तक दे दिया। शेखावत वंश के लोगों ने भारत देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें काफ़ी लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। शेखावाटी क्षेत्र शेखावत वंश के प्रवर्तक महाराव शेखा जी को नारी सम्मान व सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। महाराव शेखा जी ने एक स्त्री की मान रक्षा के लिए अपने ही निकट संबंधी गौड़ राजपूतों से 5 वर्ष तक चले खूनी संघर्ष
में 11 युद्ध किए थे और आखिरी युद्ध में विजय के साथ ही अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। इसी उत्सर्ग ने उन्हें नारी अस्मिता और सम्मान का प्रतीक बना दिया। शेखावत वंश के लोग आज भी देश की राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। राजस्थान के ही एक बड़े हिस्से पर शेखावत वंश के लोग प्रभाव डालते हैं। देश की बड़ी संख्या में शेखावत लोग सक्रिय राजनीति का हिस्सा है, परंतु उनमें से सबसे सफल पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत को माना जाता है। अब हम बात करेंगे शेखावत वंश की प्रमुख शाखाओं के बारे में। महाराव शेखा जी के 12 बेटे थे, जिनमें से 3 बेटे भरत जी, त्रिलोक जी, प्रताप जी निसंतान थे। बाकी बेटों से जो शाखाएं चली है वो इस प्रकार है। टकनेत शेखावत, शेखा जी के ज्येष्ठ पुत्र दुर्गा जी के वंशज टकनेत शेखावत कहलाए। खो, पीपराली, गुंगारा आदि इनके ठिकाने थे, जिनके लिए ये दोहा प्रसिद्ध है। खो, खंडेला, सारसी, गुणगारो, गलावेर, अलखा जी के राज में पीपराली, आमेर। टकनेत शेखावत शेखावाटी के त्यावाली, तिहाया, ठेरी, मकड़वासी, बारवा, खंडेलसर, बाजौर व चूरू जिले में जसरारसर, पोटी, इंद्रपुरा, खारिया, बड़वासी, वीपर आदि गांव में निवास करते हैं। नंबर 2, रत्नावत शेखावत। महाराज शेखा जी के पुत्र रत्ना जी के वंशज रत्नावत शेखावत कहलवाए। इनका स्वामित्व बैराट के पास प्रागपुर व पावठा पर था। हरियाणा के सतनाली के पास का इलाका रत्नावतों का चालीसा कहा जाता है। नंबर 3, मिलकपुरिया शेखावत। शेखा जी के पुत्र आभाजी, पूरणजी, अचल जी के वंशज गांव मिलकपुर में रहने के कारण मिलकपुरिया शेखावत कहलाए। इनके गांव बाडा की ढाणी, पलथाना, शीशा, देवगास, दोरादास, कोलीडा, नारी व श्री गंगानगर के पास मेघसर है। नंबर 4, खेजरोलिया शेखावत। शेखा जी के पुत्र रिलमल जी वंशज खेजरोली गांव में बसने के कारण खेजरोलिया शेखावत कहलवाए। आलसर, भोजासर, छोटा भूमा, छोटा बेरी, बवाना, किरड़ोली, बिरमी, रोलसाबसर, गोविंदपुरा, रोरू, बड़ी, जोख, धोद, रॉयल आदि इनके गांव हैं। नंबर 5, बाघावत शेखावत। शेखा जी के पुत्र भारमल जी के बड़े पुत्र बाघा जी के वंशज बाघावत शेखावत कहलाते हैं। इनके गांव जेई पहाड़ी, ढाका, सेंसर, गरवाड़ा, बिजोली, राजपर, प्रीतिसर, खंडवा, रोल आदि हैं। नंबर 6, सातलपोता शेखावत। शेखा जी के पुत्र कुंभा जी के वंशज सातलपोता शेखावत कहलाते हैं। नंबर 7, रायमलोद शेखावत। शेखा जी के सबसे छोटे पुत्र रायमल जी के वंशज रायमलोद शेखावत कहलाते हैं। शेखा जी के सबसे छोटे पुत्र रायमल जी के वंशज रायमलोद शेखावत कहलाते हैं। इनकी भी कई शाखाएं व प्रशाखाएं जो इस प्रकार हैं। तेज सिंह के शेखावत। रायमल जी के पुत्र तेज सिंह जी के वंशज तेज सिंह के शेखावत कहलाते हैं। वह अलवर जिले के नारायणपुर, गाड़ी, मामूर और बांसुर के परगने में एक गांव में आबाद है। सहसमल जी के शेखावत। रायमल जी के पुत्र शहमल जी के वंशज शहमल जी के शेखावत कहलाते हैं। इनकी जागीर साइवाड़ थी। जगमाल जी के शेखावत। जगमाल जी रायमलोद के वंशज जगमाल जी शेखावत कहलाते हैं। इनकी 12 गांव की जहांगीर हमीरपुर थी, जहां वे आबाद हैं। सुजावत शेखावत। सुजा रायमलोद के पुत्र सुजावत शेखावत कहलाते हैं। सुजा जी रायमल जी के ज्येष्ठ पुत्र थे, जो अमरसर के राजा बने। नंबर 8, लूनावत शेखावत। लूनकर्ण की सुजावत के वंशज लूनकर्ण जी के शेखावत कहलाते हैं। इन्हें लूनावत शेखावत जी भी कहा जाता है। इनकी भी कई शाखाएं हैं। उग्रसेन जी के शेखावत, अचल दास जी के शेखावत, संवल दास जी का शेखावत, मनोहर दासोद शेखावत आदि। नंबर 9, रायसलोद शेखावत। लामा जी की छोटी सी जागीर खंडेला व रेवासा का स्वतंत्र राज्य स्थापित करने वाले राजा रायसल जी दरबारी के वंशज रायसलोद जी शेखावत कहलाए। राजा रायसल के 12 पुत्रों में से 7 प्रशाखाओं का विकास हुआ, जो कि इस प्रकार है। लाडखानी शेखावत। वैसे मैं बता दूं, मैं भी लाडखानी शेखावत ही हूँ। राजा रायसल जी के ज्येष्ठ पुत्र लाल सिंह जी के वंशज लाडखानी कहलाते हैं। दांतारामगढ़ के पास ये कई गांवों में आबाद हैं। यह क्षेत्र माधव मंडल के नाम से भी प्रसिद्ध है। और मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूं कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी भी इसी वंश के थे। वह भी एक लाडखानी थे। नंबर 2, राव जी के शेखावत। राजा रायसल जी के पुत्र तिरमल जी के वंशज राव जी का शेखावत कहलाते हैं। इनका राज्य
सीकर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ आदि पर था। नंबर 3, ताजखानी शेखावत। राजा रायसल जी के पुत्र तेज सिंह जी के वंशज कहलाते हैं। इनके गांव चावंडिया, बोदेसर, झाजपुर आदि हैं। नंबर 4, परशुराम जी के शेखावत। राजा रायसल जी के पुत्र परशुराम जी के वंशज परमशराम जी के शेखावत कहलाते हैं। नंबर 5, हरिराम जी के शेखावत। हरिराम जी रायसलोद के वंशज हरिराम जी का शेखावत कहलाए। नंबर 6, गिरधर जी के शेखावत। राजा गिरधर दास राजा रायसल जी के बाद खंडेला के राजा बने। इनके वंशज गिरधर जी का शेखावत कहलाए। जहांगीर समाप्ति से पहले खंडेला, रानोली, खूड़, दांता आदि ठिकाने इसके अधीन थे। नंबर 7, भोजराज जी के शेखावत। राजा रायसल के पुत्र और उदयपुर वाटी के स्वामी भोजराज जी के वंशज भोजराज जी का शेखावत कहलाते हैं। ये भी 2 उपशाखाओं के नाम से जाने जाते हैं, सादुल सिंह जी शेखावत, सलेदी सिंह जी का शेखावत। नंबर 10, गोपाल जी के शेखावत। गोपाल जी सुजावत के वंशज गोपाल जी के शेखावत कहलाते हैं। सूजा जी सूरजमल जी के पुत्र गोपाल जी के वंशज गोपाल जी का शेखावत कहलाते हैं। झुंझुनू जिले में गोपाल जी का शेखावत गांव सेवसास, जांटवाली, फूसखानी गांव, शेषवास। गोपाल जी अमरासर के राव सूजा जी के पुत्र व रायमल जी के पोते थे तथा महाराज शेखा जी के पड़पोते थे। नंबर 11, भैरू जी के शेखावत। भैरू जी सुजावत के वंशज भैरू जी के शेखावत कहलाते हैं। भैरू जी अमरासर के राव सूजा जी के पुत्र व राव रायमल जी के पोते थे तथा महाराज शेखा जी के पड़पोते थे। नंबर 12, चांदापोता शेखावत। चांदावत सुजावत के वंशज चांदपोता शेखावत कहलाए। चांदा जी अमरासर के राव सूजा जी के पुत्र व राव रायमल जी के पोते थे तथा महाराज शेखा जी के पड़पोते थे। आज का मेरा ये वीडियो देखने के बाद आई एम 101% श्योर कि आपको शेखावत वंश के बारे में ऑलमोस्ट सारी जानकारी मिल गई होगी। देखिए, अगर आप राजपूत हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप किन के वंशज हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कौन से शेखावत हैं तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता, क्योंकि देखिए आज की जो नई जनरेशन है वो गांव छोड़कर आ चुकी है, वो अपने पेरेंट्स के साथ दूसरे सिटी में रहते हैं और वो धीरे धीरे अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं। मेरे काकोसा हैं सायर सिंह जी शेखावत, उनको 7 पीढ़ियों के नाम पता हैं। और अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे पापा का नाम था फतेह सिंह जी शेखावत, मेरे दादोसा का नाम था जोत सिंह जी शेखावत, मेरे परदादोसा का नाम था भभूत सिंह जी शेखावत। अब इससे ऊपर के जो मेरे परदादोसा के जो दादोसा थे या उनके पापा थे उनके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जो काकोसा हैं सायर सिंह जी शेखावत, उनको 7 पीढ़ियों के नाम पता हैं। हमारे हुडील गांव में तो बाकायदा एक वृक्ष बनाया गया है एक किताब में, और उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हम हुडील वाले एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि जिनके गांव में, जो शेखावतों का गांव है, वो भी वो वृक्ष बनाएं और उसमें पूरा डिटेल के साथ अपने कि वो किन के पोते हैं, किन के पड़पोते हैं, ये हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारी संस्कृति, हम मॉडर्न होना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि हम मॉडर्न संस्कृति छोड़ दें, मॉडर्न होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हम कहाँ से आए हैं, हमारा गांव कौन सा है, हमारे कौन से शेखावत, हमारे दादोसा का नाम, हमारे परदादोसा का नाम, उनके नाम क्या थे, ये हमें पता होने चाहिए। तो आई होप कि आज का मेरा ये वीडियो देखकर आप अपने घर वालों से, अपने गांव में अगर आप रहते हैं तो अपने गांव के लोगों से पूछेंगे कि हमें हमारे गांव का वंश, हम कहां से शुरू हुए, उनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करें। मैं सभी राजपूत हुकुम और बना से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ हमें एकजुट होकर रहना चाहिए, क्योंकि आज वह समय आ चुका है कि राजपूत एक नहीं है। और अगर राजपूत जिस दिन एक हो गया ना, तो उस दिन पूरे भारत की काया पलट करके रख देगा। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी हिस्ट्री जानना जरूर चाहेंगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय रघुनाथ जी की।